फरमाइए कि ये जो सेशन जज है उसके खिलाफ, खातून सेशन जज के खिलाफ इस किस्म की बात कर देनी, आप खुद वकील हैं, आपको अंदाजा है कि ये तो एक ऐसा केस खुल गया आपके खिलाफ कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल क्या बच सकेंगे। नहीं कोई केस ही नहीं है। क्या केस है? आप इस तरह करें ना, ये जरा राना सनाउल्लाह साहब का जो टुकड़ा है जो उन्होंने कहा हुआ है जजेस के ऊपर, और वो चलाएं, उसके बाद जरा खान साहब का चलाएं और मुझे बता दें आप उसको कार्रवाई कर देते हैं उनके खिलाफ। किन के खिलाफ? हमने तो कार्रवाई, मेरे ख्याल में तो कंटेम्प्ट में कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो आपको ले जाना चाहिए था केस को। सबसे जो जबरदस्त आर्टिकल है ना कंटेम्प्ट के ऊपर, वो जस्टिस बाबर सतार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द न्यूज़ में उनका आर्टिकल है, वो पढ़े जरा, वो बड़ा पढ़ने वाला आर्टिकल है। वो वैसे इस लार्जर बेंच का हिस्सा है वो। हाँ तो और अच्छा, हाँ। बिल्कुल सही। उनके व्यू बड़ा, ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव, लेकिन उनका जो ये आर्टिकल, चूंकि वो न्यूज़ में पहले लिखते थे, तो बहुत ही उनका ज़बरदस्त आर्टिकल है। ये तो बात ही कोई नहीं है। मुझे आप बताइए, इस वक्त अगर आप अमेरिका में आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे एक केस हुआ है अबॉर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, और पूरे अमेरिका में जो खवातीन तंजीमें हैं वो जजेस के खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उन्होंने केस को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ए जज नाम लेके मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तैयार हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। तो नहीं तो क्या कहना चाहिए? मुझे आपका ख्याल ये कि मुझे ये बताएं, आपका ख्याल है कि जज ने ना सिर्फ गलत फैसला किया बल्कि दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई? नहीं, वो नाम भी मिली हूँ, ये एलिगेशन ही छोड़ दें। मुझे आप बताएं, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एज अ हम्बल लॉयर, मैं जिस तरह आपने बताया, मैं तो वकालत ही करता रहा हूँ। जब टॉर्चर का क्वेश्चन आता है और एक्यूज एलेज कर रहा है कि मेरे पे जो है वो टॉर्चर हुआ है, और जज कहता है कि नहीं इसको छोड़ें आप, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपका मैं ना दोबारा उनके हवाले कर रहे हूँ। आई मीन दिस इज मिसकंडक्ट। आप जो है, जो भी जज ये करेगा, अगर उसके खिलाफ मैं लीगल एक्शन नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो आप लीगल नोटिस ले लेते हैं, लीगल एक्शन ले लेते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, आप दरख्वास्त दे देते हैं उनके खिलाफ, लेकिन पब्लिकली जलसे में खड़े होकर क्यों नहीं? इमरान खान पब्लिक का लीडर है, कोई अपना बाहर का लीडर तो नहीं है कि वो जाके जजों को वहां पे। इमरान खान ने अपने फोरम पे बात करनी थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो अपना है, मैं लीगल एक्शन जो है वो मैं केस करूंगा। और आप स्टैंड करते हैं इमरान खान साहब के साथ? मेरा तो ख्याल है उन्होंने IG DIG और इसके ऊपर जो बात कही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा था तुम भी यहीं पे हो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पे हैं, और तुम्हारी बेगम भी यहीं पे है, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिलती जुलती बात तलाल चौधरी साहब ने की थी, दानियाल अजीज साहब ने की थी, सेनेटर निहाल हाशमी ने की थी, सबको डिस्क्वालीफाई किया था। वो और बात, वो ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया था, वो और चीज थी। उन्होंने तो ये बात की थी जो आपने मुझे पहले कहा कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई थी। ये तो जज को स्कैंडलाइज करने वाली बात। आपने तो धमकी लगा दी थी। नहीं कोई धमकी, मैं आपको अभी जावेद चौधरी साहब को मैं कहता हूं कि मैं आप पे डेफेमेशन केस करूंगा, वो कर दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जज नहीं हूं। धमकी तो नहीं है ना? नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा कि जमानत नहीं ली उसने। नहीं, आपने उसको जमानत ली, रिमांड कर दिया। और नहीं, उन्होंने यही कहा कि उसके ऊपर टॉर्चर के इल्जाम था, टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन के बजाय आपने उसको दोबारा जो है कसाईयों के हवाले कर दिया। बेसिकली तो ये कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब इसका एक परसेप्शन तो ये बनता है कि पहले क्योंकि एक जज ने आपको जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया था, वो ठीक था, और दूसरी उससे सीनियर जज ने आपकी जमानत नहीं ली और आपको पुलिस के हवाले कर दिया, तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए कि उसने टॉर्चर का नोटिस नहीं लिया। कोई मुझे पता है पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। मैंने आपको, इन्होंने ये जो किया है ना फैसला, जो शहबाज गिल में, इन्होंने पूरी ह्यूमन जो लीगल एवोल्यूशन है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कोई दुनिया में अगर सिविलाइजेशन की कोई एवोल्यूशन हुई है तो वो ये हुई है कि आप कैदियों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुखालफों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, उन्हें जिनसी ज्यादतियां उनके साथ जो है वो नहीं। मैं जावेद गामदी साहब का सुन रहा था, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये उन्होंने कहा 1400 साल पहले इस्लाम ने कैदियों के ये हकूक लिखे थे। और मुझे बताएं, टॉर्चर तो अभी जब आप जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं, तो जो टावर ब्रिज है उसके नीचे जाके देखें ना, जो प्रिंस लुइस जिस तरह से अपने कैदियों के ऊपर जुल्म करता था, तो वो सारा जो लगा हुआ है, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले मना कर दिया। और अगर जज पाकिस्तान का जो भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर टॉर्चर को ओवरलुक करता है, I humbly believe he is not capable of me. अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप केस लड़ें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफी मांग लें। तो आप किस पे जाएंगे? केस लड़ेंगे। केस लड़ेंगे माफी? अभी तो इमरान खान साहब माफी अभी तो पहले ये तय होना है कि हाई कोर्ट ने किस लॉ के तहत ये सुमोटो लिया है।
हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है सो मोटो लेने का, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो सबसे पहले आप ये चैलेंज करेंगे कि आपके पास सो मोटो का हाँ, इख्तियार बल्कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि उन्हें सो मोटो लेना चाहिए और इस टॉर्चर के ऊपर एक फुल फ्लेज कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि वो जज के खिलाफ जो हो जाए उस पर जो है वो 8-9 जज बैठ जाए, इसके ऊपर 9 जजेस को बैठना चाहिए था, इससे उनकी इज्जत बढ़ती। ठीक हो। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को 130 नंबर से नीचे लाना है ना, कोई उनका रूल ऑफ लॉ वगैरह में कोई हो मामला, जजेस को ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होना होता। तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले आप इस इस्तेहकाक को चैलेंज करेंगे कि क्या हाई कोर्ट के पास सो मोटो का इख्तियार है या नहीं है? मैं जाहिर है ये लाइन ऑफ एक्शन। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब 31 अगस्त को वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये अभी देखते हैं, अभी मेरा नहीं ख्याल उन्होंने पर्सनल नोटिस किया, अभी तो जवाब पर्सनल नोटिस है, वैसे वो तो शोकाज भी दिया, उनको बुलवाया हाँ, भी, तो पर्सनली बुलाया। देखेंगे ना, देखेंगे।